वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश का फर्स्ट लेसन अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है एक अवसर या मौका। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। इसका मतलब होता है कि इसमें क्वेश्चन दिया है तो हम पहले इसका क्वेश्चन का मतलब बता देंगे, फिर इसका आंसर का मतलब बता देंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी मैं अब इसका उत्तर बताता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर उसको हिंदी में बताऊंगा। तो टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड रियलाइज देम एंड ओपन आवर सेल्व्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज विद अ पॉजिटिव अप्रोच। इसका मतलब है अपनी भूल सुधारने के लिए हमें उन्हें महसूस करना चाहिए और स्वयं को सकारात्मक दृष्टिकोण से नए अवसर को देखना चाहिए। अब अगली लाइन दी है, What should we do to change our failure into success। इसका मतलब होता है क्वेश्चन लिखा, इसका मतलब होता है अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब इसका आंसर है, वी शुड नॉट गेट अपराइटेड एट आवर फेलियर, इंस्टेड वी शुड मेक अ फ्रेश beginning to each our goal with our deep desire and all our heart। अब मैं इस आंसर का हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, मतलब हिंदी में उत्तर का मतलब इस आंसर का हिंदी में बताऊंगा। तो इसका मतलब होता है हमें अपनी असफलता पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा और समर्पण के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। चलो अपन पाठ शुरू करते हैं, मतलब पैराग्राफ। How often we wish for another chance। Another chance मतलब होता है अवसर या मौका। We में हम, wish में इच्छा करना। To make a fresh beginning इसका मतलब हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। अगली लाइन है, a chance to bolt out our mistakes। इसका मतलब है असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए एक अवसर मिल जाए, हमें मिल जाना चाहिए। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग इसका मतलब होता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में गलती नहीं करनी चाहिए। तो अभी मैं इन 4 लाइनों का फिर से एक साथ बताता हूँ। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to bolt out our mistakes and change failure into winning। अब इस 4 लाइनों को एक बार में पूरा उत्तर समझाता हूँ। लाइनों का मतलब होता है हम कई बार यह कामना करते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए एक और अवसर मिल जाए। अब अगला पैराग्राफ क्या है? अब अगला पैराग्राफ इसमें दिया गया है, It does not take a new brand। इसका मतलब एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए। To make a brand new start मतलब एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए समय या दिन की आवश्यकता नहीं है। It only takes a deep desire। इसके लिए हमें अपनी तीव्र इच्छा और संपूर्ण के साथ to try with all our heart। इसका मतलब है
हमें तीव्र इच्छा और पूर्ण समर्पण के साथ शुरुआत करने शुरुआत करने की जरूरत है। अभी फिर मैं इन 4 लाइनों का अर्थ दोबारा बताता हूँ, इकट्ठा बता देता हूँ। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल हार्ट। इसका मतलब है एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या दिन की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें तीव्र इच्छा और संपूर्ण के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। अब अगला पैराग्राफ कहता है, सो नेवर गिव अप इन अ डिस्पेयर and think you are through, for there always a tomorrow and the hope of the starting new। मुझसे गलती हो गई, मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया, तो मैं जो ये वाला पैराग्राफ है इसको बाद में बता दूंगा। इसके बाद इस वाले पैराग्राफ के बाद इसको बता दूंगा। तो इसका मतलब है सो नेवर गिव अप इन अ डिस्पेयर। इसका मतलब होता है कि इसलिए कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए और आगे हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। फॉर दे आर ऑलवेज अ टुमारो, और हमें एक नई शुरुआत की आशा करनी चाहिए। एंड द होप ऑफ द स्टार्टिंग न्यू, क्योंकि एक नई शुरुआत करने की आशा के साथ कल अवश्य आता है। अब मैं इस वाले पैराग्राफ का अर्थ बता देता हूँ। टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड a little sunshine to the world in which we are living। तो इसका मतलब होता है टू लीव a little better। इसका मतलब हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। फिर अगली लाइन दी गई है, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग। इसका मतलब है सदैव दूसरों से क्षमा करते रहने और इस संसार को जहां हम रहते हैं अधिक प्रकाशवत बनाने के लिए एक नई शुरुआत की जरूरत है। मैंने एक बार में दोनों लाइनों का अर्थ बता दिया है। अब आखिरी लाइन बची है, फिर एक बार और बता देता हूँ। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन। इसका मतलब होता है हमें उस संसार को जहां हम रहते हैं, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। इसका मतलब है टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग प्रकाश, उस संसार को जहां हम रहते हैं अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए एक नई शुरुआत की जरूरत है। तो हम अब इस 4 लाइन का अर्थ एक बार और बता देंगे। टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन द विच वी आर लिविंग। इसका मतलब इकट्ठी 4 लाइन का इकट्ठा मतलब बता देंगे। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने सदैव दूसरों से क्षमा करते रहने और उस संसार को जहां हम रहते हैं अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए नई शुरुआत की जरूरत है। और ये पाठ किसने बनाया है? हेलेन स्टीजन राइस। अब ये एक लाइन और बची है आखिरी में। इसका मतलब होता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास से दक्षता प्राप्त होती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।